अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, हम बात करते हैं सर्दी की, और जो सर्दी की चीज़ें होती हैं वो आपको सिर्फ सर्दी के ही मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। तो आज हम आप जो बात कर रहे हैं वो है गाजर की, क्योंकि गाजर के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि ये आँखों की बीनाई को तेज़ करता है, लेकिन आज इसके बहुत सारे फ़ायदे हम आपको बताएंगे, जैसे कब्ज़ है, सीने में जलन है, या आपकी स्किन ख़राब हो रही है, फंगस हो गए हैं, तो आपने जो है इस गाजर का जो है ऑयल घर में तैयार करें। उसको तैयार करके जो है आप इन सारे मसाइल से जान आपकी छूट सकती है। तो इसमें बहुत सारे जो है कहना चाहिए कि ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। कुछ लोग गाजर का तेल जो है बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, जो कि बालों में लगाते हैं और बाल उससे बढ़ते हैं, खूबसूरती भी आती है। लेकिन बाज़ारी ऑयल में जो है इतने केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से स्किन के मसाइल जो हैं और मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो आज की रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि गाजर का जो ऑयल है वो किस तरह बनता है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे गाजर का तेल, और इसके जो है बहुत सारे फ़ायदे कि इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। बाज़ार में तो आपको गाजर का तेल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चूँकि वहाँ बाज़ार के तेल में जो है इतने केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन को जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए अगर आप घर में बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम आपको घर में बनाने की ऐसी आसान रेमेडी बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने गाजरों को लेना है, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद उसका छिलका निकाल लें। छिलका निकालने के बाद जो है उसका फिर आपने जूस निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक फ्राई पैन लीजिए, और फ्राई पैन में जो है 4 जो है टेबल स्पून सरसों का तेल, 4 जो है टेबल स्पून नारियल का तेल, और 2 टेबल स्पून जो है चमेली का तेल मिक्स करें, और इनको जो है 10 मिनट तक खूब पकाएं। इन तमाम गरम तेलों में जो है आप जब 10 मिनट हो जाए तो फिर आप चूल्हा हल्का कर दें, और उसके बाद जो है ये गाजर का जो जूस है वो भी इसको शामिल कर लें। उसके बाद जो है 10 मिनट तक इसको तेज़ आंच में पका लें और चमचा चलाएं। लीजिए, आपका जो है तैयार हो गया तेल। अगर आपके पेट में दर्द है या फिर जो है आपको कब्ज़ का मसला रहता है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो है 1 टेबल स्पून जो है गाजर का ऑयल लेना है, आधा टेबल स्पून जो है कस्टर्ड ऑयल लेना है, और उसके साथ आपने 1 चुटकी काली मिर्च जो है वो शामिल करें, और उसको नीम गर्म पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आप इसको पी लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका दर्द भी कम हो जाएगा और हाजमा भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अक्सर कुछ बच्चों के पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी अगर रोज़ाना आप 1 टेबल स्पून जो है गाजर का यही तेल पिलाएं, और उसके ऊपर जो है आप लौंग का पाउडर छिड़क दें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरीके से जो है वो कीड़े भी मर जाएंगे और जिस्म से आसानी के साथ खारिज भी हो जाएंगे। हाथ पाँव या जिस्म की में खुश्की हो जाती है सर्दियों के मौसम में, लोशन लगाएं, उससे भी ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप इस ऑयल को इस्तेमाल करें तो ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, और आपकी स्किन को जो है नर्म मुलायम बनाएगा और खुश्की से भी कंट्रोल करेगा, और आपके हाथ पाँव जो है खूबसूरत भी हो जाएंगे।
नाखूनों में फंगस लग जाए तो हाथ पाँव की खूबसूरती जो है मांद पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने जो है गाजर का ऑयल जो है फंगस वाली जगहों पे लगाइए, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है और इसका रोज़ाना इस्तेमाल तमाम फंगस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा और इसके इस्तेमाल से आपके नाखून जो हैं दोबारा अपनी असली हालत में या खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसको यूज़ करें। खाना खाने के बाद अक्सर जो है लोगों के सीने में जलन हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है गाजर का तेल लें और इसको जो है पानी में शामिल करके और इसमें जो है नींबू का रस भी शामिल करें और इसको मिक्स करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। आपके मुंह का जायका भी अच्छा हो जाएगा और सीने की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा फिर जलन कभी नहीं होगी। सर्दी में खुश्की होना एक आम सी बात है, क्योंकि सर्दी में अक्सर लोगों को जो है बालों में खुश्की हो जाती है। तो इस खुश्की से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इस ऑयल को जो है रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाना है और अच्छी तरीके से मसाज करना है। पूरी रात लगा रहेगा, फिर सुबह उठकर आप जो है सादे पानी से इसको वॉश कर लें। इस तरीके से आपके जो है बालों की खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल भी नरम और मुलायम हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।